व्हाट्स अप इन्वेस्टर्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया की जज नमिता थापर की कंपनी एमक्योर फार्मा जल्दी अपना आईपीओ लाने जा रही है और इस आईपीओ के जरिए एमक्योर फार्मा करीब 1952 करोड़ रुपीस जुटाने जा रही है, जिसमें से 800 करोड़ रुपीस के नए शेयर जारी किए जाएंगे। तो काफी बड़े साइज का ये आईपीओ होने वाला है और इस वीडियो में हम एमक्योर फार्मा के आईपीओ से जुड़ी सारी वो डिटेल्स कवर करेंगे जो इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमें जानना जरूरी है। जैसे इस आईपीओ की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स कि कब इस आईपीओ में हम अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पर करना होगा। इसके अलावा हम एमक्योर फार्मा के बारे में जानेंगे, इसके फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे और इसके बाद इसके कॉम्पिटिटर्स को चेक करेंगे। फिर हम इस आईपीओ का लेटेस्ट डे मार्केट प्रीमियम चेक करेंगे ताकि हमें कुछ लिस्टिंग गेन का आइडिया लग पाए। एंड फाइनली मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या इस आईपीओ में मैं अप्लाई करने वाला हूँ या इसको अवॉइड करने वाला हूँ, और अगर इस आईपीओ में अप्लाई किया जाए तो केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पर इन्वेस्टेड रहा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं एमक्योर फार्मा के बारे में। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी वाइड रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को डेवलप, मैन्युफैक्चर एंड ग्लोबली मार्केट करती है अक्रॉस ऑल मेजर थेरेप्यूटिक एरियाज। एज ऑफ सितंबर 2023 कंपनी की 13th रैंक है इन डोमेस्टिक सेल्स अमंग्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन इंडिया एंड 4th है इन मार्केट शेयर इन इट्स कवर्ड मार्केट्स। इसके अलावा कंपनी एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है इन गायनोकोलॉजी एंड HIV एंटीवायरल थेरेप्यूटिक एरियाज। एज ऑफ सितंबर 30, 2023 एमक्योर फार्मा 552 साइंटिस्ट को एम्प्लॉय करती है और इंडिया में इनकी 5 ऑपरेटेड रिसर्च फैसिलिटीज हैं एंड 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। अब आइए इस आईपीओ से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो 3 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के बीच में इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है 8 जुलाई एंड 10 जुलाई को इसकी लिस्टिंग हो सकती है। आईपीओ का प्राइस बैंड है 960 to 1008 रुपीज पर शेयर का। 14 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट होने वाला है। इसका इश्यू साइज है 1952.03 करोड़, जिसमें से 800 करोड़ फ्रेश इशू है एंड 1152.03 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो QIB के लिए मैक्सिमम 50%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम 35% एंड HNI के लिए मिनिमम 15% का रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया है। और इस आईपीओ को लाने का जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वो है रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट ऑफ ऑल पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम यहाँ पर 1 लॉट और मैक्सिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट की यहाँ पर प्राइस होगी 14,112 रुपीज एंड 14 लॉट की प्राइस होगी 1,97,568 रुपीज। स्मॉल HNI मिनिमम 15 एंड मैक्सिमम 70 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड बिग HNI को मिनिमम 71 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा। अब आइए एमक्योर फार्मा के फाइनेंशियल्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो हमारे पास अभी 2022 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का फाइनेंशियल डेटा है। टोटल एसेट्स एंड रेवेन्यू में हमें एक कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है। 2023 के मुकाबले 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 11.33% से बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लमैटिक एरिया है वो है इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यहाँ पर साल दर साल कमी आई है और उसका कारण कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया है कि ऐसा हाई इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन प्रोविजंस की वजह से हुआ है। कंपनी ने हाल ही में अपना प्लान एक्सपेंशन कंप्लीट कर लिया है और इस आईपीओ से जुटाए हुए पैसे से वो अपने डेट को कम करेगी और उसके बाद इनके प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट आने की संभावना है। अगर आप कंपनी के डेट को भी देखेंगे तो कंपनी पर अच्छा खासा डेट है, जिस वजह से कंपनी को प्रॉफिट जनरेट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ओवरऑल कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ तो अच्छी है, लेकिन बॉटम लाइन ग्रोथ पर कंपनी को काम करना होगा। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो करीब 19,000 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इनका पोस्ट आईपीओ जो पी है वो 36.07 होगा एंड अर्निंग पर शेयर 27.54 रुपीज है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.90% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.37% है। डेट टू इक्विटी 0.67 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 16.87% है। तो ओवरऑल इनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डिसेंट हैं। कंपटीशन में बहुत सारी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जिनका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको देखकर कह सकते हैं कि एवरेज पी से कम पी पर एमक्योर फार्मा इस आईपीओ को लेकर आ रही है। तो यहाँ पर कंपनी के वैल्यूएशंस तो डिसेंट हैं। अब एमक्योर फार्मा के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक कर लेते हैं। तो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम इस समय 271 रुपीज पर शेयर है और एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो सकती है 1,279 रुपीज। मतलब अलॉटमेंट मिलने पर यहाँ पर करीब 27% का गेन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर आने वाले दिनों में ये 40 to 50% आराम से जा सकता है। बाकी लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपके पास या आपकी फैमिली में किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए मैं अपने सजेस्टेड ब्रोकर की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसको भी चेक कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन ये है कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट ये है कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं और इसका कारण क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। पहला कारण ये है कि कंपनी की स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटी है। कंपनी के पास 5 रिसर्च फैसिलिटीज हैं एंड 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। दूसरा, कंपनी का लार्ज एंड डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। सितंबर 19 से लेकर सितंबर 2023 के बीच में कंपनी की जो डोमेस्टिक सेल है वो 10.80% CAGR से बढ़ी है, जो कि इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में आउट परफॉर्म कर रही है। चौथा, ये आईपीओ डिसेंट वैल्यूएशंस पर है और काफी फेयरली प्राइस्ड है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज कि यहाँ पर मुझे लगता है कि एक अच्छी लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकती है। तो इस आईपीओ में अच्छी लिस्टिंग गेन के लिए और मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको खुद रिसर्च करना जरूरी है। बाकी आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए कि क्या इस आईपीओ में आप अप्लाई करने वाले हैं या इसको अवॉइड करने वाले हैं। और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।